और ये देखिए, ये हमारे गार्डन में हिबिस्कस प्लांट में इन लोगों ने एक घोंसला बना रखा है और उसमें इन्होंने अंडा भी दिया है। ये एक बहुत छोटी सी बर्ड है, गौरैया से भी छोटी बर्ड है। उसने इसमें अंडे दिए हैं क्योंकि वो आना जाना करती रहती है ना, तो मैं थोड़े से उसे देखती हूँ। बहुत ही छोटी बर्ड है जिसने ये अंडे दिए हैं। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सृजन विद जयश्री पर। दोस्तों, लगभग सभी जगह थोड़ी बहुत बारिश हो रही है और हमारे प्लांट्स को 2-3 बारिश का पानी भी मिल चुका है। ये बारिश आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा होगी और बहुत तेज़ बारिश होगी। तो इस समय हम सभी को अपने गार्डन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि फटाफट निपटा लेना चाहिए। तो मैं 8 से 10 ऐसे गार्डन वर्क्स पर चर्चा करूंगी जिसे आप इस समय बारिश को तेज होने से पहले जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम जो होता है हमारा, ग्रीन नेट हटाना। हमने अप्रैल मई जून की तपती गर्मी से बचाने के लिए इस ग्रीन नेट को लगाया था ताकि हमारे प्लांट्स जो हैं वो मुरझाए ना, उन्हें बहुत तेज धूप ना लगे। उससे बचाने के लिए इस ग्रीन नेट का सहारा हमने लिया था और इससे हमारे प्लांट्स बहुत अच्छी तरह से सेव भी हो चुके थे। लेकिन अब समय आ गया है कि इसे हटा देना चाहिए ताकि प्लांट्स को मानसून की हवा और मानसून की बारिश की पानी भी मिलती रहे। दूसरा काम हमें ये करना है, मल्चिंग हमने किया हुआ था। मई जून की तपती गर्मी से गार्डन के सॉइल को मॉइस्ट रखने के लिए हमने मल्चिंग कर दिया था ताकि सॉइल में मॉइस्चर बनी रहे और हमारे प्लांट्स को ठंडक मिलती रहे और वो सरवाइव कर सकें। तो हमें अब ये निकाल देना है। इस तरह से हमने जो भी मल्चिंग किया था वो सब मैं अभी इस समय निकाल दूंगी, जिससे सॉइल को बारिश का पानी मिले, भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिल सके। ये इस समय निकाल देना है। आपने मल्चिंग अगर कोकोपीट से किया है या सूखी पत्तियों से किया है तो वो सब निकाल दीजिए, साफ कर दीजिए। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रेंड्स, हमारे प्लांट्स के लिए राइस हस्क बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए आपको इसे वेस्ट नहीं करना है। इसे आप अपने कंपोस्टिंग बैग में डाल दीजिए या फिर बड़ी क्यारी हो तो उसमें आप मिक्स कर सकते हैं। गुड़ाई के बाद ये सॉइल में मिक्स हो जाएगा, या फिर आप बड़े गमले में भी इसे डाल सकते हैं। तो मल्चिंग किया हुआ चीज़ आप हटा दीजिए। अब चलिए देखते हैं तीसरा वर्क क्या है। ये गर्मी में ढेर सारे खरपतवार सब हमारे पॉट में इकट्ठा हो जाते हैं। इन सबको देखते हैं, इन सबको निकाल देना, हटा दीजिए और इसे वेस्ट मत होने दीजिए। इसे आप फिर से कंपोस्टिंग बैग में डाल सकते हैं। इस तरह से इन सब की पूरी तरह से सफाई कर दीजिए। अनवांटेड प्लांट भी निकल आते हैं और ये हमारे जो मेन प्लांट होते हैं उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए देखिए, ये सारे गर्मी में बीज कहीं कहीं से उड़कर आ जाते हैं और ये सारे खरपतवार हमारे में लग जाते हैं। सूखी पत्तियों की सफाई के बाद हमें इनकी अच्छी तरह से गुड़ाई कर देना है ताकि इसमें बारिश का पानी बहुत अच्छे से जाए और ऑक्सीजन इसमें इंसर्ट होता रहे। अब ये है चौथा वर्क हमारा, जो कि मानसून तेज हो उससे पहले कर लेना चाहिए। यहाँ पर मैं बैगन का बीज लगा रही हूँ, तो इसके लिए मैं ये बैगन की सीड को ओवरनाइट सोक कर लूँगी। उसके बाद मैं इसे टिश्यू पेपर में रखकर जर्मिनेट कर लूँगी। आप चाहे तो 5-6 घंटा तक भी इसे पानी में भिगोकर और फिर इसे किसी भी कपड़े में या टिश्यू पेपर में रख दीजिए। इससे क्या होता है ना कि ये बिल्कुल सीडलिंग के लिए तैयार होते हैं। इसमें से फिर अंकुरित निकल आता है, तो सीडलिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है। जितने भी वेजिटेबल्स के सीडिंग करना है आप इस समय कर लीजिए। सीडिंग के लिए ये मानसून बहुत अच्छा समय होता है। देखिए, मैंने ये बैगन के सीड्स को जो भिगोकर टिश्यू पेपर में रखी थी ना, वो अब पूरी तरह से सीडिंग के लिए तैयार हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सारे बीज को इसमें डाल दूंगी। आपको लौकी, तोरई, सीताफल, जिस चीज़ का भी बीज लगाना है इस समय लगा लीजिए और इसे डालकर थोड़ा थोड़ा इसे ढक दूंगी।
इसे ज़्यादा नहीं ढकना, नहीं तो फिर ये दब जाएगा। मानसून के समय सीडलिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है। अगर आपको जिस सब्जी का बीज लगाना हो इस समय लगा लीजिए। अब देखते हैं कि हमारा 5वां काम कौन सा है। 5वां काम जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क। इस समय देखिए अडेनियम के सीड पॉड बिल्कुल मैच्योर्ड हो गए थे और मैं अभी इसे ना निकालती तो ये बारिश के पानी में बिल्कुल भीग जाता और ये पूरी तरह से फिर खराब हो जाता। ये बिल्कुल फट गया है। अब ये उड़कर इधर उधर चला जाए, इसलिए इस समय इसे निकाल कर कलेक्ट कर लेना है। इसे आप कलेक्ट करके रख लीजिए, ये नेक्स्ट ईयर बहुत काम आने वाला है आपके। इस तरह से ये अडेनियम के बीज तैयार हो गए हैं, ये देखिए। तो इस समय जितने भी फ्लावर हैं जैसे कि कॉस्मस है, जीनिया है, रेन लिली है, इन सब के सीड्स आने लगे हैं। आप इन्हें अभी से ही कलेक्ट करके रख लीजिए ताकि नेक्स्ट ईयर ये बहुत काम आने वाला है। रेन लिली के बीज तो ऐसे ही अगर छोड़ देंगे तो ये जहाँ तहाँ गिर जाएगा और फिर वहीं ये ग्रोथ हो जाता है, इसलिए इसे कलेक्ट करके रख लीजिए क्योंकि अभी जो ये ग्रोथ हो जाएगा ना तो इसमें फिर फ्लावरिंग नहीं होगी। आप इसे नेक्स्ट ईयर ही फिर सीडलिंग कर सकते हैं। बहुत सारे गमले ऐसे होते हैं जिसमें बारिश का पानी रुकता है। हमारे इस पॉट में बारिश का पानी रुक जाता है, जमा हो जाता है। तो इससे क्या होगा, ये हमारा कनेर का प्लांट है और इससे क्या होगा ना कि इसकी सारी जो रूट है वो बाहर आ जाएगी और फिर रूट में फंगस अटैक कर जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके ड्रेनेज सिस्टम को देखना होगा मुझे। मैं इसकी रिपोर्टिंग भी कर दूंगी ताकि इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो फिर से ठीक हो जाए। तो बहुत सारे पॉट में जो पानी आते हैं ना उसका ड्रेनेज सिस्टम आप ठीक कर दीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है। अगला काम हमें ये करना है कि कई बार बारिश के पानी से जो छींटे पड़ते हैं ना उससे मिट्टी जो है वो बिल्कुल छींटा से निकल जाती है। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश से ना मिट्टी इसकी अलग होने लग जाती है, फिर इसका रूट भी डिस्टर्ब होता है, प्लांट तो डिस्टर्ब होता ही होता है। तो उसकी सेफ्टी के लिए हमें ये कर देना चाहिए, जैसे ये ब्राउन पेपर है। ये ब्राउन पेपर तो आजकल बहुत ही इजी अवेलेबल है, सभी के घर में ऑनलाइन चीज़ें आती हैं तो ये ब्राउन पेपर बहुत आसानी से मिल जाता है। और ये वैसे भी प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें कार्बन जो है वो भरपूर मात्रा में होती है। तो इससे आप इस तरह से कट करके राउंड शेप में कट करके बीच में होल बना दीजिए ताकि ये जो इसके जो छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं ना वो सब सेफ रहेगा। तो इस तरह से कवर कर देंगे। अब इस पर बारिश का पानी की छींटे भी आएंगी ना तो इसकी सॉइल डिस्टर्ब नहीं होगी और इसके ब्रांचेस भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये एक बहुत अच्छा वर्क है, आप इसे चाहे तो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्क क्या है मैं दिखाती हूँ। जैसे ये हमारा अपराजिता का प्लांट है, इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है और बारिश के दिनों में इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो हम क्या करेंगे ना, इसका थोड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट प्रूनिंग कर देते हैं। वैसे ज़्यादा प्रूनिंग नहीं करना चाहिए बारिश के दिनों में क्योंकि ये हम प्लांट्स बहुत तेज़ गर्मी से निकलकर बाहर आए हैं तो इन्हें अभी बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत है। लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो मैं इसकी थोड़ी थोड़ी सी ब्रांचेस की प्रूनिंग कर देती हूँ ताकि ये पूरा बुशी भी हो जाएगा और मुझे सावन में शंकर जी को चढ़ाने के लिए अपराजिता के फूल भी मिल जाएंगे। तो बहुत थोड़ी थोड़ी सी मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। और ये देखिए इसमें भी सीड पॉड बने हुए हैं, इन सब को भी निकाल देने का समय होता है। वैसे मैं बीच बीच में हटाती रहती हूँ। तो ये सॉफ्ट प्रूनिंग भी जिसमें आपको करना है इस वक्त कर दीजिए। गार्डन में हम सबको परेशान करने वाली एक चीज़ तो हमेशा ही होती रहती है, ये है मिलीबग। देखिए मिलीबग भी हो गया और इसमें चींटियाँ भी लग गई। ये बारिश के समय में और ज़्यादा बढ़ेगी। कुछ दिनों के लिए मैं बाहर चली गई थी तो मैंने ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं किया था, तो अब ये देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया है।
अब मुझे इसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मानसून तेज हो इससे पहले सभी प्लांट्स में ऐसे अगर फंगस हो, कीड़े मकोड़े हों, इसके लिए भी आप पेस्टिसाइड वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट होता है कि नीम ऑयल में आप पानी डालकर और उसकी शावरिंग कर दीजिए। नीम ऑयल की शावरिंग से ये मिलीबग, चींटियाँ या किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े का अटैक होता है तो वो सब खत्म हो जाता है। वैसे मैं जो करती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ, हमेशा से मैं वही करती हूँ। ये देखिए, ये तेज पानी के फोर्स से मैं इसे हटा देती हूँ। देखिए धीरे धीरे ये हट रहे हैं ना, साफ हो रहे हैं। ऐसे ही मैं फोर्सफुल पानी डालती हूँ और ये निकल जाते हैं। आप चाहे तो आप भी ये आइडिया आजमा कर देख सकते हैं। एंड लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। दोस्तों आप इस काम को ज़रूर कीजिए। जिस तरह से आपने गर्मी में पक्षियों को पानी के लिए एक पॉट में पानी रखा था, उनके लिए दाना रखा था ताकि इन्हें सूखती हुई गर्मी में पानी मिल सके, दाना मिल सके, उसी तरह से मानसून में कई बार होता है ना कि लगातार 2-3 दिन तक बारिश होती रहती है। पूरी रात क्या लगातार बारिश ही होती रहती है। तो ऐसे में इन बेजुबान पक्षियों को ठहरने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब ये पेड़ के शेड में छुपते भी हैं ना, तब भी बारिश की पानी से ये भीगते रहते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, अपने गार्डन में एक इनके लिए घर, छोटा सा हटनुमा घर आजकल जो सभी नर्सरी में मिलता है, उसे टांग देना चाहिए। तो ये इस हट में आकर छुप सकते हैं। और नहीं तो आप किसी मिट्टी के हांडी में होल करके और उसे पेड़ की डाली पर टांग दीजिए, उसमें भी ये आकर छुप सकते हैं। और ये देखिए, ये हमारे गार्डन में हिबिस्कस प्लांट में इन लोगों ने एक घोंसला बना रखा है और उसमें इन्होंने अंडा भी दिया है। ये एक बहुत छोटी सी बर्ड है, गौरैया से भी छोटी बर्ड है। उसने इसमें अंडे दिए हैं क्योंकि वो आना जाना करती रहती है ना, तो मैं थोड़े से उसे देखती हूँ। बहुत ही छोटी बर्ड है जिसने ये अंडे दिए हैं। तो हमारा गार्डन इस काम में भी आ जाता है, पक्षियों का एक घोंसला भी बन जाता है इसमें। ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा भी गार्डन में बहुत सारे वर्क हैं अभी, जो कि अभी नहीं करना है, लेकिन आगे 1 महीने के बाद हमें कर लेना है। जैसे रिपोर्टिंग हुआ, कटिंग हुआ, हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग। लेकिन इस वक्त आप बिल्कुल मत कीजिए ये सब काम। अभी अभी हमारे प्लांट्स तो तपती गर्मी से बाहर निकले हैं और अभी उनमें बहुत ज़्यादा हेल्दी हुए हैं। ये थोड़े से हरे भरे हो गए हैं, इनके अंदर एक अलग सी खुशहाली आ गई, एनर्जेटिक हो गए हैं ये। तो ये काम हमें अभी आगे करना है, अभी बिल्कुल ये सब काम मत कीजिए आप। इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। और आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट भी कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और वीडियो आपने अगर हमारा आखिर तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।